हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं आप लोग? खुश होंगे, हंसते होंगे, मुस्कुराते होंगे, हैप्पी होंगे, शादबाद होंगे। और आज जो मैं वीडियो लेके हाजिर हूँ, वीडियो एक ऐसी वीडियो है जिसने पूरी दुनिया को हिला के रख दिया है। पूरी दुनिया परेशान हो गई है और दुनिया दो ग्रुपों में तकसीम हो गई है। तो वीडियो इस तरह की है कि आप सोच भी नहीं सकते यार। हर मुल्क का मीडिया ना अपनी ही बातें किए जा रहा है, हकीकत को कोई भी नहीं जानता ना समझता है। तो इस वीडियो की हकीकत में हम बात करेंगे एंड पे। तो वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और हमारे न्यूज़ चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा, उसको भी आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो आओ वीडियो देखें। इजराइल के क्षेत्र से मिले 1500 हमास के आतंकवादियों के शव, युद्ध में बड़े पैमाने पर हमास को नुकसान। खबर दें आपको, इसराइल ने हमास के अस्करी विंग अल-कस्साम ब्रिगेड के सरबराह मोहम्मद अल-जीफ के घर पर हमला किया है। इजरायली सेना ने 1500 हमास के आतंकियों को ठोक दिया है। इजरायली सेना के मुताबिक इजरायली क्षेत्र में हमास के आतंकियों के 1500 शव मिले हैं। दुनिया की वन ऑफ द मोस्ट सोफिस्टिकेटेड आर्मी है। वो आर्मी है जिसका मुकाबला तमाम अरब मुल्क मिल के भी नहीं कर सकते। बातें सुन लें आप मुसलमानों की, ऐसे ऐसे आपको किस्से सुनाएंगे, फलानी जगह पे हमारी ये फतवात थी, फलानी जगह पे वो फतवात थी। Israel says it has regained control of the Gaza border, pounding the enclave with the worst airstrikes in the 75-year history of its conflict with Palestinians. अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन आज इसराइल के लिए रवाना होंगे। हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज़ बर्बरिज्म। इस पर इजराइल की तरफ से स्ट्राइक की गई है। हमास को फंड देने वाले 2 बैंकों को भी तबाह किया गया है। इस बार जो तरीका अपनाया हमास ने, हम ये कह रहे हैं कि हम टेररिज्म को नहीं सपोर्ट करेंगे। तुम कोई म्यूजिक पार्टी हो रही है, वहां से लड़कियों को उठा रहे हो, नंगा उनको परेड कर रहे हो, कोई भी कॉज हो, ये नहीं जस्टिफाइड किया जा सकता। Revealing the discovery of approximately 1,500 bodies of Hamas terrorists within Israeli territory. तो लोगों से झूठ बोलना बंद कर दें। सच हकीकत ये है कि आप इसराइल का मुकाबला नहीं कर सकते। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है दोस्तों। फिलिस्तीन के चरमपंथी संगठन हमास ने शनिवार को इसराइल पर रॉकेट दागे। इसराइल ने भी पलटवार करते हुए हमास पर बमबारी कर दी। देखते ही देखते लड़ाई जंग में बदल गई। अब इसराइल ने दावा किया है कि हमलों के 72 घंटों के भीतर ही उसने हमास से बड़ा बदला लिया है। इसराइल की सेना ने कहा है कि हमने हमास के 1500 से ज्यादा आतंकियों को ढेर कर दिया है और अब हमारा बॉर्डर पूरी तरह से सुरक्षित है। इसराइल की सेना ने यह भी दावा किया है कि देश के दक्षिणी हिस्से में ज्यादातर जगह फिर से इसराइल के नियंत्रण में है। सेना ने कहा है कि हमास के 1500 से ज्यादा आतंकवादियों के डेड बॉडी इसराइल के इलाकों में मिली हैं। हमने सीमा पर पूरी तरह से नियंत्रण पा लिया है। इजरायली सेना के प्रवक्ता रिचर्ड हैकेट ने दावा किया है कि देर रात से हमास का एक भी आतंकी इजराइल में दाखिल नहीं हुआ है। अब हमास के 1500 आतंकियों को जहन्नुम पहुंचाने से पाकिस्तानी मीडिया रो रहा है। तो चलिए दोस्तों, आज की वीडियो की तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच। हमास एक दहशतगर्द जमात है और इन्होंने टेररिज्म की है। एक हिस्सा जो वेस्ट के अंदर है वो ये कह रहा है कि आगे से जो रिस्पॉन्स दिया है इजराइल ने, दैट इज़ बर्बरिज्म, वो बर्बैरिटी है। जिस अंदाज से किया गया है, बहुत वेस्टर्न मीडिया में भी और बहुत सारे लोगों ने वेस्ट में इस पर प्रोटेस्ट भी किए हैं। मुस्लिम वर्ल्ड का मिला जुला रुझान है इस हवाले से, कोई ख़ास बयान नहीं है सिवाय कतर और ईरान के। इसमें ज़ाहिर बात है जो मेन इम्पॉर्टेंट एक्टर है वो हमास है, जिसके ऊपर जो सारी एक्टिविटी का जो है वो सरचश्मा है। आप कैसे देखते हैं हमास को? और ये अब वो गज़ा की पट्टी, छोटी सी पट्टी में ऑपरेट करती है। एक तरफ वेस्ट बैंक है, वहाँ पे महमूद अब्बास हैं। व्हाट डू यू मेक ऑफ दैट? हमास क्या कर रहा है और हमास का बेसिकली आपको क्या लगता है मोटिव्स क्या थे इसमें, और क्या ये वाकई फ़लस्तीनियों को रिप्रेजेंट करते हैं? बिकॉज ये भी अब क्वेश्चन शुरू हो गए हैं जिस लेवल पे एक बम्बार्डमेंट और जिस लेवल पे इजराइल ने रिस्पॉन्स दिया है। देखें जी, पहली बात तो ये है ना कि सबसे पहले तो आप रूट जो है ना कि डिस्प्यूट का जो रूट है उसकी तरफ जाते हैं। रूट कह रहा हूँ मैं, सारी रूट्स की तरफ जाते हैं और देखते हैं कि क्या डिस्प्यूट है और उसका सलूशन क्या है। अब ये तो नहीं ना कि आप 2 मुल्क या 2 कौम हैं या 2 कोई एथनिक ग्रुप या सेगमेंट ऑफ सोसाइटी
आपस में एक अनएंडिंग किस्म की दुश्मनी या कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट कर दें और पूरी दुनिया को अजाब में डाल दें। 70 साल से तो यही हो रहा है ना कि पैलेस्टाइन वर्सेस इजराइल एक जनाब तकाजा चल रहा है, दुनिया उसके इर्द गिर्द दे आर डांसिंग अराउंड दैट। जैसा आपने देखा अब जाके अरब स्टेट्स या इस्लाम मुसलमान स्टेट्स थोड़ी जो है वो न्यूट्रल हुई हैं या थोड़ी खामोश हुई हैं, लेकिन पहले ये एक जो है ना वो मोरक्को से लेके पाकिस्तान तक एक बहुत बड़ा तूफान लोगों का बाहर निकल जाता था कि जी ये हमला हो गया, वो मस्जिद शहीद हो गई, वो हो गई। तो इसको थोड़ा सा कॉन्टेक्स्ट में रख के देखें, हमास को समझना बहुत ज़रूरी है कि हमास क्या है। और ये आपका सवाल बहुत इम्पोर्टेंट है कि क्या वो फ़लस्तीनी अवाम की नुमाइंदा है। तो इस पे बात करने से पहले मैं थोड़ी सी ये बात कर लूँ कि देखें जो डिस्प्यूट है, जो रूट्स की मैंने बात की, उसमें जो दोनों के क्लेम हैं वो अपनी अपनी जगह इतने सच लगते हैं और उनमें इतनी ठोस किस्म की हक़ाइक़ हैं कि उनको आउट राइटली कंडम करना मुश्किल है। कि मसलन वो जो खिता है जिस पे ये लड़ाई है, जो पीस ऑफ लैंड है, उसका असल मालिक कौन है? अब आप इसराइलियों को सुने तो वो कहते हैं जी हम तो जो है वो हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम की औलाद हैं, हमें यहाँ से मार के निकाला गया था अनफेयरली, वो तो हम तो वापस अपनी धरती की तरफ लौटे हैं, हमको यहाँ कोई नए इमिग्रेंट या नए लोग तो नहीं है कि कहीं बाहर से हम हमला कर रहे हैं। हमारी यहाँ हज़ारों साल पुरानी तारीख की जड़ें हैं। फ़लस्तीनियों की तरफ जाएं और फ़लस्तीनियों के बारे में वो ये कहते हैं कि जी ये फ़लस्तीनी जो है ना, इनका कोई ओरिजिन जो है वो मिडल ईस्ट या अरब या इससे मिलता ही नहीं, ये बुनियादी तौर पे जो है यूरोपियन नस्ल के लोग हैं। इनके डीएनए टेस्ट किए हमने, तो डीएनए टेस्ट में तो ये यूरोपियन ओरिजिन के लोग हैं, तो इनको कैसे जो है वो इनका दावा हो गया हमारी लैंड पे। फ़लस्तीनी ये कहते हैं कि जी ये जो है सियोनी साजिश के नतीजे में इन लोगों को पूरी दुनिया से चुन के तो आके हमारी लैंड पे बिठा दिया गया, तो ये हकदार ही नहीं है, हम असल धरती के बेटे हैं। तो आगे जो सलूशन इन्होंने 70 साल तक लड़ाई लड़के दुनिया भर के मुफक्किरीन दानश्वर बैठ के सर जोड़ के, बल्कि सर टकरा के जिस नतीजे पे पहुंचे वो दो ही नतीजे थे। एक तो 2 स्टेट वाला कि भाई अब ये जो भी था माजी था, तो अब 2 स्टेट्स बना दें, एक में फ़लस्तीन के लोग रहें, दूसरे में इजराइल ऑलरेडी जो रह रहा है, उसमें जो रद्द बदल ऑब्वियसली जो करके जो इलाके आगे पीछे करके जो उनकी शरायतें कि गाज़ा भी शामिल हो, वेस्ट बैंक भी हो, 1967 के वक्त जो इलाके हुए थे वो भी हों। तो एक तो ये इस पे दुनिया ने इत्फाक किया बहुत बड़े पैमाने पे कि 2 स्टेट सॉल्यूशन इज़ द बेस्ट सॉल्यूशन। दूसरा जो सॉल्यूशन था वो ये था कि आफ्टर ऑल अब भी लाखों की तादाद में फ़लस्तीनी जो हैं वो इजराइल में रहते हैं। इजराइल की पॉपुलेशन का एक गुड चंक जो है मोर देन 12% वो फ़लस्तीनी या अरब लोग हैं जो यही ज़बान बोलते हैं और यही ओरिजिन है उनका। तो उनको कोई तकलीफ नहीं है इजराइल में रहते हुए, चूँकि इजराइल में वो समझते हैं कि हमारे सारे हुकूक जो हैं वो महफूज हैं, और अगर नहीं भी हैं तो इजराइल अपने अंदर एक ऐसी लचक पैदा करे कि जिसमें वो दूसरी कौमियतों और एथनिक ग्रुप्स को, जिसमें प्रीडोमिनेटिंग जो है वो अरब हैं और ये फ़लस्तीनी हैं, इनको उनके बराबर के मजहबी सोशल इकनॉमिक राइट्स दे, तो एक ही स्टेट में रहें तो बात ख़त्म हो जाए। आफ्टर ऑल अमेरिका में भी तो बेशुमार ज्यूश और इजराइली और फ़लस्तीनी और सारे अगाठे रहते हैं। लो जी वीडियो देखिए हमने, वीडियो आप खुद देखें कि कितनी तबाही, और ये सिर्फ फ़लस्तीन और इसराइल की तबाही नहीं हो रही, ये तबाही पूरी दुनिया को असरअंदाज करने वाली है, क्योंकि पूरी दुनिया 2 ग्रुपों में तकसीम हो गई है। अमेरिका ने बहरी बेड़ा भेज दिया है इसराइल की हमायत के लिए, वो कह रहा है कि हम इसराइलियों का खून ज़ाया नहीं जाने देंगे। यार फ़लस्तीनियों का खून इतना सस्ता है, 70 सालों से इसराइल फ़लस्तीन के लोगों को मार रहा है, कत्लेआम किए जा रहे हैं, ये नज़र नहीं आ रहा है, अक़वाम मुत्तहिदा को ये नज़र नहीं आ रहा है, सलामती कौंसिल को ये नज़र नहीं आ रहा है। वो नहत्ते लोग जो आज अपने बच्चों को भी
गंवा बैठे हैं, अपने ख़ानदान तबाह करवा बैठे हैं। 75 सालों से यही कुछ तो वो बर्दाश्त किए जा रहे हैं। अगर उन्होंने अपने हक की आवाज़ उठाई है तो आप लोग उनको दहशतगर्द कहना शुरू कर दिया है। हालांकि ये हकीकत में दहशतगर्द जो है वो इसराइल वाले हैं। इसराइल एक बहुत बड़ा दहशतगर्द मुल्क है, ठीक है जी। ये बरतानिया के कहने पे वजूद में आया, इसका तो अपना वजूद ही नहीं था कुछ भी इसराइल का। बरतानिया ने इसको थोड़ा सी सपोर्ट किया और ये इसराइल के नाम से अपना मुल्क बनाना शुरू कर दिया इसने, और फ़लस्तीनियों के मुल्क को अपनी सरहद में अपने हिस्से में खींचना शुरू कर दिया कि ये हमारा मुल्क है, फ़लस्तीन का नाम और निशान ख़त्म करने वाला है। अब अगर अमेरिका ने सपोर्ट की तो उधर से आज रूस के सदर ने भी बयान दे दिया है कि अगर अमेरिका ने इसराइल पे फ़लस्तीन पे हमला करने की कोशिश की तो हम रूस वाले एटम बम चला देंगे। उधर से बरतानिया इसराइल की सपोर्ट कर रहा है, इधर से यूएई ने फ़लस्तीन की सपोर्ट की, उधर से इंग्लैंड ऑस्ट्रेलिया इसराइल की सपोर्ट कर रहे हैं, इधर से फ़लस्तीन की सपोर्ट अरब मुमालिक कर रहे हैं, पाकिस्तान कर रहा है, ठीक है जी, और सऊदी अरेबिया कर रहा है, चाइना कर रहा है सपोर्ट। हिंदुस्तान ने इसराइल की सपोर्ट की है। तो बाकी जिस मुल्क के साथ मुफाद है ना वो उसको सपोर्ट करेगा, मगर हम जो है ना हमारा एक है कि दीन के लिहाज से कि वो मुसलमान भाई हैं, हम उनको सपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है जी। मस्जिद अक्सा खाना काबा से लेके मस्जिद अक्सा तक ये हमारा एक किबला है, बैतुल्लाह है, पहला किबला है हमारा। तो हमें इसके लिए ना हमें हुक्म भी है, कुरान में भी है, हमारे हदीसों में भी साबित है, ठीक है। यहूद और नसारा तुम्हारे दोस्त नहीं हो सकते, यहूदी ये हमारे दोस्त हो नहीं सकते। जब ये मुसलमानों को कत्लेआम करते हैं तब ये कहते हो कि सही कर रहे हैं, और जब मुसलमान यहूदियों को मारते हैं आप कह रहे हो कि दहशतगर्द है ये। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? वीडियो के बारे में वीडियो अच्छी लगे तो शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।